Good evening all. Welcome to our YouTube channel. In yesterday's class, we have learned about the minor energy losses in fluid mechanics. हम लोग टर्बुलेंट फ्लो पढ़ रहे थे पाइप्स में से, और आज अपन देखेंगे टोटल एनर्जी लाइंस और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस मतलब क्या होता है. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे. टोटल एनर्जी लाइंस एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस, ये क्या होते हैं लाइंस हम पढ़ेंगे एक वन बाय वन. मान लो अपने पास एक फ्लूइड फ्लो है, किसी फ्लूइड फ्लो में या कोई पाइप है जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वहां पर अपन टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो देख लेंगे इस क्लास में. ठीक है, पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड व्हाट डू यू मीन बाय टोटल एनर्जी लाइन. पहले अपन डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस देखते हैं किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है? HGL जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. इट इज द लाइन व्हिच जॉइंस द पीजोमेट्रिक हेड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द फ्लूइड फ्लो. ये क्या करती है? एक ऐसी लाइन है जो फ्लूइड फ्लो में या किसी पाइप में अलग अलग पॉइंट्स में जो पीजोमेट्रिक हेड मिलता है हमें फ्लूइड फ्लो में, उस पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है. डेफिनेशन अगर देखेंगे, द लाइन, एक लाइन व्हिच जॉइंस द पीजोमेट्रिक हेड्स, जॉइंट्स पीजोमेट्रिक हेड्स. पीजोमेट्रिक हेड मतलब क्या होता है? किसी पॉइंट का पीजोमेट्रिक हेड मतलब क्या? मान लो एक पाइप है जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वहां पर किसी पॉइंट पे आपको पीजोमेट्रिक हेड कितना है पूछा. तो पीजोमेट्रिक हेड मतलब इट इज समेशन ऑफ प्रेशर हेड एंड डाटम हेड एट दैट पॉइंट. वहां का प्रेशर हेड कितना है प्लस वहां का पोटेंशियल हेड कितना है उस पॉइंट का. द समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस डाटम हेड और पोटेंशियल हेड इज नथिंग बट द पीजोमेट्रिक हेड एट दैट पॉइंट. किसी पाइप में से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो किसी पॉइंट का पीजोमेट्रिक हेड मतलब प्रेशर हेड प्लस डाटम हेड. ठीक है, तो ये पीजोमेट्रिक हेड्स मतलब प्रेशर हेड P by rho g प्लस पोटेंशियल हेड मतलब Z. दिस इज द लाइन व्हिच जॉइंस पीजोमेट्रिक हेड्स एट वेरियस पॉइंट्स इन द फ्लूइड फ्लो. किसी फ्लूइड फ्लो में, मान लो पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड फ्लो में अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग क्रॉस सेक्शंस पे आप बोल सकते हो पाइप के अलग अलग पॉइंट्स पे पीजोमेट्रिक हेड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. अलग अलग पॉइंट्स पे पीजोमेट्रिक हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. राइट, देखेंगे उसको बाद डिटेल में इसके बारे में देखेंगे अपन. टोटल एनर्जी लाइन मतलब क्या देखते हैं? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मतलब क्या देखा आपने? इट इज द लाइन व्हिच जॉइंस द पीजोमेट्रिक हेड्स मतलब समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस डाटम हेड at various points in the fluid flow. Okay, that line is called hydraulic gradient line और शॉर्ट में उसको HGL बोलते हैं. टोटल एनर्जी लाइन क्या है? अब यहाँ पर आपने पीजोमेट्रिक हेड्स को कंसीडर किया था अलग अलग पॉइंट्स के, मतलब क्या? प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड को कंसीडर किया था, लेकिन एक हेड छूट गया वहां पर, वेलोसिटी हेड. तो टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है? टोटल एनर्जी लाइन एक ऐसी लाइन है जो टोटल हेड को, जो मतलब टोटल हेड अलग अलग पॉइंट्स का कंसीडर करेगी. किसी फ्लूइड फ्लो में अलग अलग पॉइंट का टोटल हेड कितना है वो देखेंगी, और वो टोटल हेड के सभी पॉइंट जो मिल रहे हैं उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को अपन बोलेंगे टोटल एनर्जी लाइन. और डेफिनेशन की बात करेंगे, द लाइन व्हिच जॉइंस द टोटल एनर्जी हेड्स. यहाँ पर अपन सिर्फ पीजोमेट्रिक हेड की बात कर रहे थे, यहाँ पर टोटल एनर्जी हेड की बात कर रहे हैं. The line which joins the total energy heads मतलब कौन कौन? प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डाटम हेड. टोटल एनर्जी हेड मतलब कौन? प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डाटम हेड या वेलोसिटी हेड बोल सकते हो इसको, v²/2c. लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ प्रेशर हेड प्लस डाटम हेड की बात कर रहे थे. यहाँ पर प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डाटम हेड, तीनों भी हेड की बात कर रहे हैं. इट मींस दैट दिस इज द टोटल हेड. राइट, द लाइन व्हिच जॉइंस टोटल एनर्जी हेड्स मतलब प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डाटम हेड एट वेरियस पॉइंट्स इन द फ्लूइड फ्लो, दैट इज नोन एज टोटल एनर्जी लाइन. कोई फ्लूइड फ्लो है, मान लो एक पाइप है जहां से फ्लूइड फ्लो है, वहां पर अलग अलग पॉइंट्स पे कितना कितना टोटल एनर्जी हेड है, वो सभी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो मिलेगी आपको, दैट लाइन इज टोटल एनर्जी लाइन. दैट लाइन इज कॉल्ड टोटल एनर्जी लाइन. ठीक है, नीचे लिखा है पीजोमेट्रिक हेड मतलब क्या? पीजोमेट्रिक हेड जिसको हमने शॉर्ट में HP से डिनोट किया. पीजोमेट्रिक हेड HP इज नथिंग बट द प्रेशर हेड प्लस डाटम हेड. ठीक है, अभी मैंने समझाया था उसी हिसाब से. और वैसे टोटल हेड की अगर बात करेंगे
या टोटल एनर्जी हेड की बात करेंगे तो वो क्या है, टोटल हेड या टोटल एनर्जी हेड मतलब क्या, सभी हेड्स का समेशन, प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस डाटा हेड, तो तीनों हेड्स का समेशन। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये पीजोमेट्रिक हेड मतलब प्रेशर प्लस काइनेटिक, सॉरी प्रेशर प्लस डाटा, पीजोमेट्रिक मतलब प्रेशर प्लस डाटा हेड, इसको पीजोमेट्रिक हेड बोला था। और टोटल हेड में कौन ऐड हो गया, वेलोसिटी हेड ऐड हो गया, मतलब पहले पीआई तो था ही, पीजोमेट्रिक, सॉरी एचपी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पीजोमेट्रिक हेड तो था ही, एचपी पीजोमेट्रिक हेड तो था ही, प्लस क्या हो गया उसमें, वेलोसिटी हेड ऐड हो गया, तो बन गया टोटल हेड, राइट। पीजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड, टोटल हेड बन गया। तो पोटेंशियल, सॉरी प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डाटा हेड, ये हो गया टोटल हेड। तो फर्क क्या है पीजोमेट्रिक हेड में और टोटल हेड में, पीजोमेट्रिक हेड में और टोटल हेड में क्या फर्क है, सिर्फ वेलोसिटी हेड का डिफरेंस है। पहले पीजोमेट्रिक हेड में अपना सिर्फ पोटेंशियल हेड प्लस प्रेशर हेड था, टोटल हेड में पीजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड, मतलब तीनों की हेड होगी। तो इसमें और इसमें पीजोमेट्रिक हेड में और टोटल हेड में फर्क किसका, सिर्फ वेलोसिटी हेड का फर्क है, ठीक है। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन के बारे में। अब देखते हैं अपन जरा डिटेल में इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल में इसको देखते हैं अपन ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो मान लो अपने पास एक पाइप है, लेट अस कंसीडर दैट अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, एक कांस्टेंट डायमीटर का एक पाइप हमने लिया है जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है मान लो, और वहां पर हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी लाइन ड्रॉ करनी है और पोटेंशियल, सॉरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करनी है। ये TEL और HQL ये दोनों भी हमें, HGL दोनों लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। तो हम पहले देखते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैसे मतलब ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखते हैं टोटल एनर्जी लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आपने एक पाइप कंसीडर किया, मान लो उस पाइप में 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, आपने इस पाइप के सेंटर पे 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3। हम क्या करेंगे अभी, उस हर एक पॉइंट का पीजोमेट्रिक हेड कितना ये मेजर करेंगे। ये जो फ्लूइड फ्लो है उसमें, फ्लूइड फ्लो में आपने क्या किया, ये पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके सेंटर लाइन पे आपने 3 पॉइंट कंसीडर किए। हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 पॉइंट्स के पीजोमेट्रिक हेड कितने हैं देखेंगे, और वो हर एक पॉइंट का जो पीजोमेट्रिक हेड मिलेगा, उस पीजोमेट्रिक हेड के जो पॉइंट्स मिलेंगे उन सभी को ज्वाइन करने वाली लाइन मतलब अपनी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगी। तो अब ये 1 2 3 तीनों पॉइंट्स की पीजोमेट्रिक हेड अपन कैसे मेजर करेंगे, पीजोमेट्रिक हेड मतलब क्या, प्रेशर हेड प्लस डाटम हेड। अब मान लो आपने यहाँ पर एक डाटम लाइन कंसीडर कर ली या रेफरेंस लाइन कंसीडर कर ली, यहाँ पर एक दिख रही है, दिस इज योर रेफरेंस लाइन, दिस इज योर रेफरेंस लाइन और डाटम लाइन, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 का प्रेशर पोटेंशियल हेड कितना हो गया, Z1, पॉइंट नंबर 2 का पोटेंशियल हेड Z2, पॉइंट नंबर 3 का पोटेंशियल हेड Z3। तीनों के डाटम हेड या पोटेंशियल हेड तो सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, किसी भी रेफरेंस लाइन से ये सभी पॉइंट्स एक ही डिस्टेंस पे होंगे, राइट। तो डाटम हेड में तो कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको इन्हीं पॉइंट्स के आपको प्रेशर हेड भी मेजर करना है, क्योंकि डाटम हेड प्लस प्रेशर हेड अगर मेजर करेंगे तो पीजोमेट्रिक हेड मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी पॉइंट्स के हम प्रेशर हेड मेजर कर देंगे। उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसके लिए अपन हर एक पॉइंट पे पीजोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं। कौन सा डिवाइस है ये, दिस इज योर पीजोमीटर। आपने क्या किया, हर एक पॉइंट पे पीजोमीटर कनेक्ट किया, यहाँ पर एक पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा दी, यहाँ पर एक पीजोमेट्रिक ट्यूब और यहाँ पर एक पीजोमेट्रिक ट्यूब, हर एक पॉइंट पे अपने पीजोमीटर लगाया ताकि आपको क्या करना, प्रेशर हेड वहां का मेजर करना। तो फिर पीजोमीटर आपने ज्वाइन किया यहाँ पर अपना लगाया, तो फिर यहाँ पर ये लिक्विड राइज होगा, यहाँ तक कितने हाइट तक राइज हुआ, इतने हाइट तक। तो दिस इज प्रेशर हेड एट दिस पॉइंट नंबर 1। यहाँ पर पीजोमीटर में कितनी हाइट लिक्विड की राइज हुई है, दैट इज प्रेशर हेड एट पॉइंट नंबर 2। एंड यहाँ पर जो भी लिक्विड का हाइट होगा दैट विल बी प्रेशर हेड एट पॉइंट नंबर 3। सो वी गॉट pressure head at point number 1, pressure head at point number 2, pressure head at point number 3. Previously we were known about the Z1, Z2 and Z3. It means that we were known about the potential head at point number 1, potential head at point number 2 and potential head at point number 3. अब दोनों का समेशन करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 पे मुझे पीजोमेट्रिक हेड चाहिए, मतलब क्या, Z1 प्लस P1 बाय rho g, ये हो गया पॉइंट नंबर 1 का पोटेंशियल, सॉरी पीजोमेट्रिक हेड। पॉइंट नंबर 2 का पीजोमेट्रिक हेड कितना हो गया, Z2 प्लस P2 बाय rho g, और पॉइंट नंबर 3 का पीजोमेट्रिक हेड Z3 प्लस P3 बाय rho g। जो टॉप पॉइंट्स मिले हैं आपको ये पीजोमेट्रिक हेड के, इन पॉइंट्स में जाने वाली लाइन, इस पॉइंट से जाने वाली लाइन कौन सी लाइन होगी, दैट इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, दैट इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है।
ये जो आपको लाइन मिली है दैट इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन, क्योंकि ये पीजोमेट्रिक हेड के टॉप पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जा रही है। हर एक पॉइंट का यहाँ जो अपने फ्लूइड फ्लो में पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, सभी पॉइंट्स के पीजोमेट्रिक हेड को कंसीडर करते हुए जा रही है। अब ये लाइन ऐसे क्यों आई, ये प्रेशर क्यों ड्रॉप हो रहा है? देखो पोटेंशियल हेड तो तीनों पॉइंट्स का सेम है, तो फिर लाइन ऐसे नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि देखो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक जब लिक्विड जा रहा है, जब लिक्विड फ्लो हो रहा है पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में, तो फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि बीच में डायमीटर तो कांस्टेंट है, बाकी कोई लॉस होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फ्रिक्शनल लॉसेस तो होने हैं। कहां से कहां तक? पॉइंट नंबर 1 से 2 तक जाते वक्त फ्रिक्शनल लॉस हुआ, उसकी वजह से प्रेशर हेड ड्रॉप हो गया। कितना? यहाँ पर प्रेशर हेड इतना था, यहाँ पर प्रेशर हेड इतना है, मतलब इतने से ड्रॉप हो गया। ये इतने से क्यों ड्रॉप हुआ है? दिस इज नथिंग बट, ये जो ड्रॉप हुआ है, ये जो इतना ड्रॉप हुआ है, इतना था इतना हो गया, इतना ड्रॉप हुआ, ये क्या है? फ्रिक्शनल लॉस है। दिस इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल लॉस। ठीक है, फिर अभी यहाँ पर था, यहाँ पर जो प्रेशर इतना था सेकंड पॉइंट पे, वहां से थर्ड पॉइंट पे जाता है, जब फ्लूइड सेकंड टू थर्ड पॉइंट पे पहुंचा तो प्रेशर हेड फिर से ड्रॉप हुआ है। यहाँ पर प्रेशर हेड इतना बचा है, फिर से इतना ड्रॉप हुआ है, कितना? इतना। ये फिर क्यों ड्रॉप हो गया? क्योंकि यहाँ से यहाँ जब फ्लूइड जा रहा था तो फ्रिक्शनल लॉसेस हो गए बीच में, उसकी वजह से ये हेड ड्रॉप हो गया, राइट? तो इसकी वजह से ये हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन आपकी इस तरह से आई। डाटा हेड में कोई चेंज नहीं है, पॉइंट नंबर 1 2 3 पे डाटा हेड सेम था, पोटेंशियल हेड सेम था, लेकिन प्रेशर हेड में ड्रॉप हुआ है, इसलिए टोटल पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट नंबर 1 इतना, एट 2 इतना, एट 3 इतना, और इन तीनों पीजोमेट्रिक हेड का टॉप ऑर्डिनेट्स, if we join the top ordinates of the all piezometric heads we will get hydraulic gradient line HQL। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन। अब मैं क्या करता हूं आपके लिए, ये बाहर निकालता हूं। ये पॉइंट नंबर 1 का पीजोमेट्रिक हेड HP1 बोला है इसको, पॉइंट नंबर 2 का पीजोमेट्रिक हेड, पॉइंट नंबर 3 का पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, ये तीनों का तीनों के टॉप ऑर्डिनेट्स अगर ज्वाइन करेंगे अपन, किसी रेफरेंस लाइन से अपने पीजोमेट्रिक हेड्स वहां पर नोट किए और वहां पर आपने एक लाइन ज्वाइन की, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन, दिस इज योर HQL, राइट? तो ये आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन हो गई। इसी तरह अपन टोटल एनर्जी लाइंस के बारे में बात करते हैं। अब टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन में फर्क क्या था? अगर टोटल एनर्जी लाइन, ये टोटल हेड की मतलब टोटल हेड के जो पॉइंट्स मिलेंगे, हर एक पॉइंट पे जो टोटल हेड मिलेगा, टोटल एनर्जी हेड मिलेगा, उनके टॉप पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, बराबर? इसका मतलब अगर ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो लाइन है, ये पॉइंट मुझे पॉइंट नंबर 1 का फ्लूइड फ्लो में पॉइंट नंबर 1 का टोटल एनर्जी बता रहा है, ये पॉइंट मुझे फ्लूइड फ्लो में पॉइंट नंबर 2 का टोटल एनर्जी बता रहा है, और ये पॉइंट मुझे टोटल एनर्जी बता रहा है पॉइंट नंबर 3 की, राइट? ये जो लाइन है ये टोटल एनर्जी की बात कर रही है, टोटल एनर्जी आपको दिखा रही है फ्लूइड फ्लो में से, राइट? डेफिनेशन की थी हमने, इट इज द लाइन व्हिच जॉइंस द टोटल एनर्जी हेड्स एट वेरियस पॉइंट्स इन द फ्लूइड फ्लो। तो मान लो आपके पास एक फ्लूइड फ्लो है, आप ये अपने हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो तो देख लिया, इसके बारे में हम डिटेल में न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे बाद में, फिलहाल सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं। अब हम टोटल एनर्जी लाइन ज्वाइन करने की, ड्रॉ करने की बात करें। मान लो एक फ्लूइड फ्लो है, पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक डाटम लाइन है, 3 अपने पॉइंट्स कंसीडर किए, जैसे अभी भी कंसीडर किए थे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 फ्लूइड फ्लो में। अब पॉइंट नंबर 1 पे मुझे टोटल एनर्जी हेड मेजर करना है, पॉइंट नंबर 2 पे मुझे टोटल एनर्जी मेजर करना है, और पॉइंट नंबर 3 पे भी टोटल एनर्जी हेड मेजर करना, राइट? अब मुझे बताओ, ये पॉइंट नंबर 1 का पोटेंशियल हेड कितना हो गया है? Z1। पॉइंट नंबर 1 का पोटेंशियल हेड Z1 है, 2 का Z2, 3 का Z3। ये पोटेंशियल हेड तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, किसी भी रेफरेंस लाइन से सभी पॉइंट्स इक्वल हाइट्स पे। अब मुझे पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 का बचा हुआ कौन सा हेड? अगर टोटल हेड चाहिए तो मुझे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस डाटम हेड तो पता है, तो फिर यहाँ पर कौन मेजर करना है? वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड मेजर करना है। तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें? यहाँ पर जो इस पहले केस में हमने पीजोमीटर्स कनेक्ट किए थे, क्योंकि प्रेशर हेड मेजर करना था, लेकिन यहाँ पर अगर वेलोसिटी हेड मेजर करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? हर एक पॉइंट पे मुझे पीटोट ट्यूब कनेक्ट करनी है, हर एक पॉइंट पे क्या करनी पड़ेगी? पीटोट ट्यूब। तो ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 पे हमने क्या किया? पीटोट ट्यूब्स कनेक्ट किए, पीटोट ट्यूब, इसके बारे में हमने डिटेल में देखा है। पीटोट ट्यूब क्या करता है? वहां का वेलोसिटी मेजर करता है किसी भी पॉइंट का।
तो मुझे क्या मिला फिर, पॉइंट नंबर 1 को पीरियड ट्यूब लगा दी, 2 को, 3 को, सभी को पीरियड ट्यूब कनेक्ट करने के बाद हर एक पॉइंट का आपको वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड मिल गया। तो ये हाइट मतलब प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड यहाँ का, ये हाइट मतलब प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ये हाइट मतलब प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 का ये डाटम हेड प्लस ये प्रेशर प्लस काइनेटिक टोटल हेड मिल गया। इस पॉइंट नंबर 2 का टोटल हेड, पॉइंट नंबर 3 का टोटल हेड, और सभी के टॉप पॉइंट से जाने वाली लाइन मतलब अपनी टोटल एनर्जी लाइन। द लाइन व्हिच जॉइंस द टॉप ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, अगर इसी लाइन को थोड़ा सा अपन इस तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट नंबर 1 का टोटल एनर्जी हेड है, टोटल हेड है, टोटल हेड मतलब कौन, Z1 पोटेंशियल हेड प्लस प्रेशर हेड P1 बाय ρg प्लस काइनेटिक हेड V1 स्क्वायर बाय 2g। ये यहाँ का टोटल हेड Ht2 टोटल हेड है पॉइंट नंबर 2। मतलब इस फ्लूइड फ्लो में अपने 3 पॉइंट जो कंसीडर किए थे सभी के टोटल हेड अपने यहाँ पर नोट किए। Ht1 Ht2 Ht3 टोटल हेड है पॉइंट नंबर 3। ये सभी पॉइंट्स जो फ्लूइड फ्लो में अपने कंसीडर किए थे सभी के अपने टोटल एनर्जी नोट किए, और टोटल एनर्जी जो लाइंस मतलब जो टोटल एनर्जी हेड्स मिले हैं उन सभी के टॉप पॉइंट से जाने वाली लाइन जो होगी दैट इज योर टोटल एनर्जी लाइन। सो दिस इज योर टोटल एनर्जी लाइन, राइट। तो इस तरह से आप हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो गैस के बारे में बेसिक थोड़ा सा, थोड़े से अपन एक दो कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखते हैं, थोड़े से स्पेशल केसेस की बात करते हैं। अगर ये तो अपना पाइप जब कांस्टेंट डायमीटर होगी तब इस तरह से आपको टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन मिलेगी। लेकिन अगर पाइप की डायमीटर चेंज हो जाती है, कभी सडन एक्सपांशन होता है तो कभी सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस केस में टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन क्या चेंजेस, कैसे चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहले केस में हमने क्या किया, मान लो यहाँ पर सडन एक्सपांशन हुआ है तो वहां पर हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन में क्या फर्क होता है, मतलब किस तरह से वहां पर TEL और मतलब HGL चेंजेस होते हैं अपन देखेंगे, और सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वहां पर क्या फर्क पड़ता है वो भी देखेंगे। ठीक है, पहले अपन देखते हैं सडन एक्सपांशन हुआ तो हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन में क्या फर्क आएगा। देखो ये मान लो अपने यहाँ पर सडन एक्सपांशन हुआ, डायमीटर इंक्रीज हुए, और पॉइंट नंबर 1 2 3 4 पे अपने 4 सेक्शंस कंसीडर किए। एक सेक्शन ये छोटे पाइप पे जहां पर वेलोसिटी कितनी है V1 होगी और प्रेशर P1 होगा। दूसरा सेक्शन अपने यहाँ पर लिया है जस्ट बिफोर एनलार्जमेंट, जस्ट बिफोर एक्सपांशन एक दूसरा सेकंड पॉइंट लिया है, और जस्ट आफ्टर एक्सपांशन थर्ड पॉइंट लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक फोर्थ पॉइंट लिया है। 4 पॉइंट लिए हैं, एक यहाँ पर छोटे पाइप के ऊपर, दूसरा जस्ट बिफोर एक्सपांशन, तीसरा जस्ट आफ्टर एक्सपांशन, और चौथा बड़े पाइप के ऊपर। 4 पॉइंट्स लिए। तो अपन देखते हैं हर एक पॉइंट का टोटल एनर्जी कितना आता है, टोटल एनर्जी हेड कितना है, पीजोमेट्रिक हेड कितना आता है देखेंगे। अब देखो होता क्या है, किसी रेफरेंस लाइन से मान ले अपने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन है, कोई डाटम लाइन है या रेफरेंस लाइन, और वहां से अपने हर एक पॉइंट का पीजोमेट्रिक हेड मेजर करना है और टोटल एनर्जी हेड मेजर करना है। अब ये सडन एक्सपांशन की वजह से होता क्या है, देखो पहले तो अपन देखते हैं यहाँ पर प्रेशर और डायमीटर मतलब प्रेशर और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आ जाता है, प्रेशर और वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो जाती है देखेंगे। मान लो यहाँ पर प्रेशर P1 था, वेलोसिटी V1 थी यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पे, फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी V1 थी, और पॉइंट नंबर 2 पे कितनी थी वेलोसिटी, V2 थी। अब वेलोसिटी तो चेंज नहीं होने वाली क्योंकि पॉइंट नंबर 1 to 2 तक जाने तक कोई डायमीटर में चेंज नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर P1 था, पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर P1 था और पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर P2 है, तो फ्लूइड जब 1 से 2 जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शनल लॉस होगा, मतलब प्रेशर हेड लॉस होना। इट मींस दैट प्रेशर एट पॉइंट नंबर 1 विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट नंबर 2 बिकॉज़ कुछ प्रेशर ड्रॉप हो गया, कुछ प्रेशर ड्रॉप हो गया, उसकी वजह से प्रेशर पॉइंट नंबर 1 पे ज्यादा था, 2 पे कम है। ठीक है, 1 पे ज्यादा था, 2 पे कम है। तो 1 से 2 के बीच में अगर ये अपने हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन, पहले अपन हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन की बात करते हैं, उसके बाद टोटल एनर्जी लाइन की बात करेंगे। 1 से 2 के बीच में अगर आपने ज्वाइन कर लिया हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन, तो यहाँ का पीजोमेट्रिक हेड मतलब मान लो इतना आया है, 2 का इतना आया है, ये तो ठीक है, ये तो पहले केस मतलब शुरुआत से भी हमको समझ में आया था। लेकिन सडन एक्सपांशन की वजह से चेंज क्या हुआ, देखो अब क्या हो रहा है, जितनी वेलोसिटी V2 पे है उतनी वेलोसिटी V3 पे नहीं है क्योंकि डायमीटर चेंज हो गई।
तो वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डायमीटर बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया, जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, जहां एरिया कम वहां प्रेशर कम। सेक्शन नंबर 2 पे एरिया कम था तो प्रेशर भी कम था, सेक्शन नंबर 2 पे एरिया ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा, क्योंकि बीच में सडन एक्सपांशन हुआ तो प्रेशर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि P3 पे जो प्रेशर है, P3 पे जो प्रेशर है वो P2 से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया। और वेलोसिटी कम हुई होगी, वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। सेक्शन नंबर 3 पे, पॉइंट नंबर 3 पे प्रेशर बढ़ गया, P2 से ज्यादा प्रेशर है, अभी P2 से ज्यादा प्रेशर है, P3 प्रेशर इज ग्रेटर देन P2, लेकिन वेलोसिटी कम होगी, मतलब वेलोसिटी V3 इज लेस देन V2, वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ गया। अब हमें पीजोमेट्रिक हेड की बात करनी है, तो जब हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रेशर में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा हेड में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉइंट नंबर 1 का डाटा हेड, पॉइंट नंबर 2 का, 3 का, 4 का डाटा हेड तो सेम है, मतलब Z1 Z2 Z3 Z4 सब सेम है, लेकिन फर्क कहां होता है? प्रेशर की वजह से यहाँ पर जहां सडन एक्सपांशन हुआ है, जिस सेक्शन पे, मतलब जिस सेक्शंस के बीच में सडन एक्सपांशन हुआ है वहां पर आपको हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन ऊपर जाते हुए दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया तो पीजोमेट्रिक हेड में फर्क पड़ गया। प्रेशर बढ़ गया मतलब पीजोमेट्रिक हेड भी बढ़ गया, क्योंकि पीजोमेट्रिक हेड में डाटा हेड प्लस प्रेशर हेड है। यहाँ पर सडन प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आपको यहाँ पर प्रेशर बढ़ा हुआ दिख रहा है, P3 इज ग्रेटर देन P2, बिकॉज एरिया बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से प्रेशर राइज हुआ तो पीजोमेट्रिक हेड भी राइज हो गया, इसलिए ये हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन ऊपर जाते हुए दिख रही, और फिर से यहां से ये कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो सडन जब सडन एक्सपांशन होगा तो हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन थोड़ी सी बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि पीजोमेट्रिक हेड बढ़ रहा है। अब यहां पर हुआ क्या है? जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे, सडनली काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी हैज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। किसमें कन्वर्ट हुई है? प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। इसकी वजह से राइज होती हुई दिख रहा है। लेकिन अगर टोटल फिर आगे बढ़ते थोड़ी सी, फिर जितनी वेलोसिटी V3 पे उतनी वेलोसिटी V4 पे रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई डायमीटर का चेंज नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी एट सेक्शन 3 will be velocity at section 4, लेकिन प्रेशर कम होगा सेक्शन 4 का। क्यों? क्योंकि जब फ्लूइड 3 से 4 जा रहा है तो बीच में कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस हुए होंगे, इट मींस दैट प्रेशर एट 4 विल बी लेस देन प्रेशर एट 3। प्रेशर तो कम होना है क्योंकि बीच में फ्रिक्शनल लॉसेस हुए, इसलिए ये लाइन आपको ऐसे नीचे डाउनवर्ड स्लोप करते हुए जाते हुए दिखेगी, क्योंकि प्रेशर लॉस हो रहा है बीच में, ठीक है। तो ये आपको जब सडन एक्सपांशन होगा तो हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन ऊपर जाते हुए दिखेंगी, जहां सडन एक्सपांशन हुआ है वहां पर। अब टोटल एनर्जी लाइन की बात करेंगे, देखो टोटल एनर्जी लाइन में तो ड्रॉप होते हुए दिख रही है। क्यों? यहां से यहां तक टोटल, चलो पॉइंट नंबर 1 की, पॉइंट नंबर 2 की टोटल एनर्जी आपने पता कर ली। यहां पर भले ही प्रेशर बढ़ रहा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी, लेकिन टोटल हेड में कोई फर्क नहीं है, मतलब टोटल हेड बड़ा नहीं है, टोटल हेड कम होगा, टोटल एनर्जी हेड कम होगा। क्यों? क्योंकि जब सडन एक्सपांशन हो रहा है तो वहां पर सडन एक्सपांशन की वजह से कुछ हेड लॉस होगा। कितना हेड लॉस होता है? दैट हेड लॉस इक्वल्स टू V1 - V2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2g। इसके पहले हमने एनर्जी लॉसेस में देखा था, तो टोटल एनर्जी लॉस होगी। क्यों? क्योंकि सडन एक्सपांशन हो रहा है। तो यहाँ टोटल एनर्जी जितनी थी, यहाँ जितनी थी, उससे यहाँ कम आपको ड्रॉप होते हुए दिखेंगी, सडन डिक्रीज इन टोटल एनर्जी दिखेंगे आपको वहां पर, क्योंकि वहां पर हेड लॉस हुआ है सडन एक्सपांशन की वजह से। तो ये लाइन ड्रॉप होते हुए दिखेंगी टोटल एनर्जी लाइन, और उसके बाद फिर ये लाइन इस तरह से जाएगी, इस लाइन को पैरेलल। तो आपको क्या समझ में आ गया? हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन जहां सडन एक्सपांशन हुआ है वहां हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन राइज हुई है और टोटल एनर्जी लाइन ड्रॉप हुई है। क्यों हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन राइज हुई है? क्योंकि वहां पर प्रेशर बढ़ गया था, एरिया बढ़ा था, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने की वजह से प्रेशर हेड बढ़ गया, और प्रेशर हेड की वजह से पीजोमेट्रिक हेड बढ़ गया वहां पर, उसकी वजह से ये लाइन ऊपर चलेगी, फिर कांस्टेंट। लेकिन उसी जहां सडन एक्सपांशन हुआ है उसी सेक्शन पे टोटल हेड तो लॉस हो गया, क्योंकि टोटल हेड मतलब समेशन सभी हेड का, उसमें से अब सभी हेड में से जो थोड़ा सा एक्सपेंशन की वजह से कुछ हेड लॉस हुआ है वो माइनस हो जाएगा। तो हेड लॉस होने की वजह से सडनली ड्रॉप होगा टोटल एनर्जी
कम हो गई, फिर कांस्टेंट हो, फिर इस तरह से ये पैरेलल जा रही है, इस लाइन को कांस्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, अब देखते दूसरी केस में, जब सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तब क्या हो रहा है। जब सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तब क्या होगा, मान लो आपने यहाँ पर भी एक सडन कॉन्ट्रैक्शन वाला पाइप कंसीडर किया, पहले कुछ डायमीटर थी, उसके बाद डायमीटर कम हो गई, वहां पर भी अपने सेंट्रल लाइन पे 3 पॉइंट्स कंसीडर किए, किसी डाटम लाइन से आप बात कर रहे हैं, ये डाटम लाइन है नीचे। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे कितनी टोटल एनर्जी और कितनी पीजोमेट्रिक हेड था ये अपन देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 पे वेलोसिटी होगी v1, पॉइंट नंबर 1 पे वेलोसिटी होगी v1, पॉइंट नंबर 1 टू 2 जाते वक्त वेलोसिटी कुछ चेंज नहीं होगी क्योंकि डायमीटर कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन पॉइंट नंबर 1 पे जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर पॉइंट नंबर 2 पे नहीं होगा, पॉइंट नंबर 1 पे ज्यादा होगा, यहां जाते जाते कुछ बीच में फ्रिक्शनल लॉसेस हो गए तो प्रेशर ड्रॉप हो गया। तो प्रेशर एट 1 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट 2, उसकी वजह से जो हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन है थोड़ी सी इस तरह से मतलब डाउनवर्ड स्लोप करते हुए जा रही है क्योंकि पीजोमेट्रिक हेड कम हो गया प्रेशर हेड ड्रॉप होने की वजह से। अब जब सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तब हुआ क्या होगा, जब सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तब क्या होगा, यहां पर सडन एक्सपेंशन हुआ था तो प्रेशर राइज हुआ था, यहां पर सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो प्रेशर ड्रॉप हुआ होगा। क्यों ड्रॉप होगा, क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर कम, एरिया ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा एरिया से कम एरिया हो गया मतलब ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर हो गया, बराबर है। प्रेशर ज्यादा तो एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, या एरिया कम तो प्रेशर कम, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर हुआ होगा, बराबर है। मतलब प्रेशर एट पॉइंट नंबर 3 विल बी लेस देन प्रेशर नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 P3 विल बी लेस देन P2, प्रेशर ड्रॉप हुआ है क्योंकि एरिया कम हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से पीजोमेट्रिक हेड भी ड्रॉप हो गया, और यहाँ पर जहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उस सेक्शन पे आपको ये मतलब HGL हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन नीचे ड्रॉप होते हुए दिख रही है। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि जो अपना प्रेशर ज्यादा था पहले वो कम हो गया, और ज्यादा प्रेशर जो था कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि प्रेशर एनर्जी वहां पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर इस सेक्शन पे ड्रॉप क्यों हुआ अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी पहले ज्यादा थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हुआ है, उसकी वजह से ये लाइन आपकी नीचे आ गई। उसके बाद क्या होगा, जितनी वेलोसिटी, अब प्रेशर तो कम हो गया लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर तो कम हो गया लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, सो v3 विल बी ग्रेटर देन v2। 3 to 4 के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि डायमीटर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर फिर भी ड्रॉप होगा, प्रेशर एट 4 विल बी लेस देन प्रेशर एट 3 क्योंकि बीच में कुछ फ्रिक्शनल लॉस हुआ, उसकी वजह से ये लाइन डाउनवर्ड स्लोप करते हुए जाती है। लेकिन मेन पर्पस जो अपने को ये केस देखने का ये था कि वहां पर जहां सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वहां पर HGL नीचे जाते हुए दिख रही, क्यों, क्योंकि पीजोमेट्रिक हेड वहां पर ड्रॉप किया। और अगर टोटल एनर्जी लाइन की बात करेंगे तो सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, कुछ लॉस होगा। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल हेड जो होगा उसकी बात करेंगे अपन, लेकिन इस पॉइंट पे जहां सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वहां पर कुछ लॉस हो गया, हेड लॉस हो गया कुछ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। कितना लॉस होता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, अपना इसके पहले अपने फॉर्मूले वगैरह देखे थे, तो वहां पर जो लॉस हुआ है उसकी वजह से ये लाइन ड्रॉप होते हुए दिख रही। तो टोटल एनर्जी लाइन आपको इस सेक्शन पे 2 और 3 के बीच में टोटल एनर्जी लाइन नीचे जाते हुए दिख रही क्योंकि ड्रॉप हुआ है, कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, तो जितना लॉस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ होगा उतना लॉस हुआ है, ठीक है। अब अगर दोनों केस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये पता चलेगा आपको कि हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन कभी मतलब जब इस सेक्शन पे जहां सडन एक्सपेंशन हुआ है वहां ऊपर गई है, जहां सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वहां नीचे गई है। हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी लाइन यहां पर भी उतनी है। टोटल एनर्जी लाइन, ये जो अपनी टोटल एनर्जी लाइन है TEL और दिस इज योर HGL, ठीक है। टोटल एनर्जी लाइन यहां पर भी देखो और टोटल एनर्जी लाइन यहां पर भी देखो, दिस इज योर टोटल एनर्जी लाइन। दोनों भी जगह पर टोटल एनर्जी लाइन, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे एक्सपेंशन हो, दोनों भी जगह पर टोटल एनर्जी लाइन ड्रॉप ही होते दिख रही, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी दिस इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन एंड दिस इज योर टोटल एनर्जी लाइन। अब टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन में कौन ऊपर होगा और कौन नीचे,
टोटल एनर्जी में ज्यादा एनर्जी होगी तो टोटल एनर्जी लाइन ऊपर होगी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में नीचे होगी। तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में ड्रॉ करना है तो दोनों लाइन एक साथ ड्रॉ करने पड़ते हैं, एक ही ग्राफ में ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो हाइड्रोलिक टोटल एनर्जी लाइन हमेशा ऊपर होगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा नीचे होगी। और दूसरा डिफरेंस आपको ये नजर आ रहा होगा कि अपन ड्रॉ करने के लिए और समझने के लिए क्या करते हैं, टोटल एनर्जी लाइन मतलब डार्क लाइन से ज्वाइन करते हैं और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अपन डॉटेड दिखाते हैं। ये सब अपन समझने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कन्वेंशन से फॉलो करने पड़ेंगे, बुक्स में यूज किए तो हमें भी यूज करने पड़ेंगे। डॉटेड लाइन मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और जो अपनी डार्क लाइन है दैट इज योर टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। तो फिर इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये था कि टोटल एनर्जी लाइन हमेशा ड्रॉप होते हुए दिख रही, सडन एक्सपांशन हो या कंट्रैक्शन हो। तो फिर बात ये है कि टोटल एनर्जी लाइन कभी भी इंक्रीज हो सकती, मतलब कभी भी इंक्रीज नहीं होती है क्या? तो देखेंगे अपन अगले क्लास में इंक्रीज होती है कि नहीं होती। होती है अगर हमने वहां पर बाहर से एनर्जी सप्लाई की हो, बाहर के किसी सोर्स से अपनी एनर्जी सप्लाई की, मतलब मान लो अपने ये पाइप के बीच में कहीं पंप लगा दिया तो वहां पर बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टोटल एनर्जी लाइन राइज हो सकती है वहां पर, ठीक है। तो अगले क्लास में अपन देखेंगे इस तरह से वो राइज होगी और इस टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की कुछ न्यूमेरिकल्स अपन अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं इस क्लास को, और फिर अगले क्लास में फिर देखेंगे इसके ऊपर की न्यूमेरिकल्स। ये अच्छे से देख लेना क्लास लेक्चर, और आप इसके नोट्स वगैरह अच्छे से नोट कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।